एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, तो एक एक्स वाई लाइन है और एक एम एन है, तो एम एन दीज इंटरसेक्ट एट ओ, बात ना करें, एंड ओपी ऑल्सो स्टैंड एट ओ, ओपी इस पर खड़ी हुई है 90 डिग्री पर, दिस रे, तो देयर आर सर्टेन एंगल्स लिस्टेड इन इट, ए एंड बी, और ये सी है, तो आपको ए बी सी बताना है, जबकि गिवन क्या है, गिवन है पी ओ वाई, तो पी ओ वाई कितना है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। अच्छा, और साथ में a is to b, it is 2 is to 3, अब सोल्यूशन हमें फाइंड क्या करना है, इक्वल टू फाइंड एंगल c, तो ये बताओ कि POY प्लस POX जस्टिन, ये कितना होगा, POY और POX कितना होगा सर 180 होगा, ऐसा लीनियर पेयर से होगा। POY 90 है और आदित्य POX कितना है 90 90 A plus B. A प्लस बी, क्या बोलना है A plus B, A प्लस बी, दैट इज 180 डिग्री। अच्छा, अगर A, ये बताइए A is to B is 2 is to 3, तो क्या तुम ऐसा मान सकते हो, लेट A is equals to 2x और B is equals to 3x, ऐसा माना जाता है ना, जब रेशो होता है, तुम लोगों ने हेरोन्स फार्मूला भी पढ़ा है, तो हमने उसको मान लिया, तो A और B की जगह हम क्या लिख देंगे, 2x एंड 3x, so 90 डिग्री प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 5x यहाँ लिख लो और 180 माइनस 90, तो 5x कितना हो गया, तो x कितना हो गया 90 डिग्री बाई 5, हर्षिता 5 से डिवाइड करो कितना आएगा, 18 आ जाएगा, दैट कम्स एट 18 डिग्री, 5 1 is 5 और 5 8 जा 40, सो अगर x 18 आ गया तो मुझे बताओ a कितना आ गया, 2 into 18 डिग्री, तो 36 डिग्री, और b कितना आ गया 3 into 18 डिग्री, दैट इज 54 डिग्री, ठीक है। ये मुझे बताइए अदिति b प्लस c क्या होगा, b प्लस c, इट इज 180, इट इज ड्यू टू लीनियर पेयर, जबकि b की हमें वैल्यू पता चल चुकी है, इट इज 54 डिग्री प्लस c, इट इज 180 डिग्री, तो c कितना हो जाएगा 90 minus 54 degree, माइनस 54 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 120 बोलो, 126 degree, ठीक। थोड़ा सा तुम दोनों के लिए फिर से बताते हैं और लोगों को इसका भी देखो, दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं और एक रे ओपी इस पे खड़ी हुई है, आपसे सी पूछा जा रहा है, ए और बी का रेशो 2:3 है, ए और बी का क्या रेशो है 2:, और जो पी ओ आई है वो 90 डिग्री दिया, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा बताओ, ए और बी का रेशो 2:3, तो ए को 2x और बी को 3x माना जा सकता है। ये मुझे बताइए कि पी ओ वाई और पी ओ एक्स क्या ये दोनों मिलके 180 होंगे, तो पी ओ एक्स की जगह तुम क्या लिख सकती हो, ए प्लस बी लिख सकती हो ना, तो मैंने लिखा, पी ओ वाई की जगह क्या लिख सकती हो 90, सब लिख दिया, ए की जगह 2x और बी की जगह ये भी लिख दिया, तो 90 यहाँ चला गया और 5x सब्ट्रैक्ट होकर 90 आया, x की वैल्यू 18 आई, यहाँ रखो 18, ये अभी आ गए। अब मुझे बताओ b की वैल्यू आ गई 54, तो ये बताओ b प्लस c क्या होगा, b प्लस c, ये लाइन 180 होगा, इधर देखो, लेकिन तुम्हें b पता है, b कितना है यहाँ देखो, रख दो वहाँ b, तो b के 54 रख देने से क्या c आ जाएगा, c की कितनी वैल्यू आ रही है, इसका समझ में आ गया। चलो अगला सवाल देखो, दैट इज PQR is PRQ, क्वेश्चन नंबर 3,
that is P Q S P Q R Q R T ऐसा। ये कहना चाहता है कि P Q R देखो पलक अंदर वाला एंगल है P Q R, और P R Q कौन सा एंगल होगा? ये अंदर वाला, यही तो है P R Q। सो गिवन क्या है? P Q R इट इज इक्वल टू P R Q। ये दोनों एंगल इक्वल, इन पे डॉट लगा तो इक्वल हो गए। सर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा क्योंकि एंगल्स इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट की साइड्स भी इक्वल होंगी। अब हमें ये बताइए, हमें प्रूफ क्या करना है? लीनियर पेयर बन रही है कि ये और ये इक्वल होंगे। सर, लीनियर पेयर बन रही है। बन जाएगी लीनियर पेयर से कर लो। तो टू प्रूव एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, तो इसका प्रूफ देखिए। तो इसको इस तरीके से नहीं कर सकते, लेट द वैल्यू ऑफ एंगल दिस इज इक्वल टू दिस। देखो एंगल PQR और प्लस एंगल PQS आप उधर तक ठीक है। चलो PQR यहाँ ध्यान दो, PQR और PQS ये मिल के क्या होंगे? 180 PQS और PQR 180 होंगे। ऐसा लीनियर पेयर से होगा। अच्छा PRQ और PRT क्या होंगे? PRQ और प्लस PRT ये भी 180 होंगे लीनियर पेयर से। अच्छा आदित्य बताओ, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग आर दे इक्वल टू ईच वन अनदर? तो इसका मतलब ये इसके इक्वल हो गया, इसलिए PQR प्लस P इससे इंप्लाई हो गया PQS इस PRQ प्लस PRT। एक बात मुझे बताइए, मैं क्या PQR की जगह PRQ रख सकता हूँ ऐसा इक्वेशन 1 से? तो मैं PQR की जगह क्या रखने जा रहा हूँ? PRQ रख दूँ। सो एंगल PRQ प्लस PQS PRQ और प्लस PRT, ऐसा मैंने किससे किया? फ्रॉम इक्वेशन। अच्छा एक बात बताओ, या तो तुम इसको इधर ले आके माइनस करके हटा दो, या सिंपली भी कर सकते हो क्योंकि सेम साइन है ना। जो पसंद आए करो, हम तो सिंपली कट कर रहे हैं। आप चाहो नहीं ठीक लगता तो उधर ले जाके माइनस करो, तब भी कट कर सकते हैं। सेम है और सेम साइन हो तो कट कर सकते हैं। साइन अपोजिट नहीं होनी चाहिए तो जुड़ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा। सही है। तो अब क्या बचा बोलो? इट इज PRT और हैंस प्रूव। यही चीज प्रूव करनी थी। अगला सवाल देखिए। सर समझ नहीं आई ये स्टेप दो जो आपने करे, इसको समझ लें तो इसको दूसरे मेथड से समझो। ये बताओ, ये 1 और 2 है यस सर, और ये 3 और 4 है, तो बोलो 1 प्लस 3 कितना है? 180 और 2 प्लस 4 180। 180। क्या तुमको ये भी लगता है कि जो 1 है वो 2 के भी इक्वल है? दिया। हाँ सर, इससे तुम्हें क्या लगता है? 1 प्लस 3 इज 2 प्लस 4, यस सर, और 1 की जगह क्या तुम 2 रख सकते हो? यस सर। ऐसा करने से अगर तुम रख दोगे एस फ्रॉम इक्वेशन 1 है, इसे इक्वेशन 1 डाल दो, ठीक है? तो क्या अब 2 और 2 कट जाएंगे यस सर, और 3 और 4 के इक्वल हो जाएगा। ऐसा ही कुछ यहाँ किया गया। और समझ में आ गई बात? यस सर। ना एक और सवाल कराएंगे आपसे कराने से पहले। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। सर इसमें एक्सियम लिखना जरूरी है कि कौन सा एक्सियम है? ऐसा नहीं लिखना जरूरी, कंपेयरिंग लिख दोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो इतने पे भी चल जाएगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट पे कंपेयरिंग लिखो, कंपेयरिंग एबव इक्वेशंस लिखने पे तो सोने पे सुहागा या फिर इक्वेटिंग दी बोथ इक्वेशन। हाँ, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए।
कहा गया है कि ये एक लाइन है बस, और कोई लाइन नहीं है। ये ऐसे और ये ऐसे। दिस इज y, इट इज x, दिस इज z एंड दिस इज w। तो गिवन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस z। टू प्रूव क्या करना है? सर एक लाइन A O B is line, ये A है, सर एग्जाम O 6.2 B, ये सही कह रहे हैं। C और ये D है। देख लो अभी जस्टिन ने जस्मिता क्या कहा बताओ? ये सही कह रहे हैं। इनका जस्मिता का कहने का मतलब क्या है? जस्मिता ने बहुत बड़ी बात कह दी, दिखने में छोटी लग रही लेकिन बहुत बड़ी बात कही। इन्होंने कहा कि सर अगर आप इसे एक लाइन प्रूफ करना चाहते हैं तो आप इन्हें लीनियर पेयर प्रूफ कर दीजिए। और वही एग्जाम 6.2 है, इफ एडजेसेंट एंगल्स सम्स अप टू 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म ए लाइन। इतना कुछ जस्मिता ने इस छोटी सी चीज में कहा। कई बच्चों को समझ में आया होगा लेकिन कईयों को नहीं समझ। बड़ी बात कही। क्या कहा है बताओ जस्मिता ने? W and Z लीनियर पेयर को प्रूव कर दें तो उसकी जो नॉन कॉमन आर्म होगी, लीनियर पेयर नहीं बोल सकते हो। इफ सप्लीमेंट्री जो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर बोल दोगे तब तो लाइन पे ही एंगल हो जाएगा। लाइन पर ही जो एंगल होता है उसे लीनियर पेयर कहते हैं। लीनियर पेयर वर्ड मत यूज करो, ऐसा करने से जस्मिता भी बचती हैं। वो क्या कह रही हैं? इफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री then the non-common arms form a line, hence AOB is a line। तो लाइन हो जाएगी। सर अपोजिट रे भी कर सकते हैं। हाँ? अपोजिट रे भी कर सकते हैं। अपोजिट रे कौन कौन सा? सर अपोजिट रे यानी लाइन ही तो अगर अपोजिट तो पहले तो लाइन को जस्टिफाई तो करो वो लाइन है, तब अपोजिट रे बोलना। अभी तो यही नहीं जस्टिफाई हो रहा है। एग्जाम कहता है वो नॉन कॉमन आर्म फॉर्म ए लाइन, इतना बोलते ही वो अपोजिट रे हो जाएंगे। चलो अब जितना कुछ जस्मिता ने बोला है उसको हम करने का प्रयास करें। तो प्रूफ, इनका कहने का मतलब है जस्मिता का, देख लो x प्लस वाई प्लस z प्लस w इट इज 360 डिग्री। ये क्या है बोलो, जस्टिफिकेशन दो। सर इट्स अ कंप्लीट दैट इज टू लीनियर एंगल एट ए पॉइंट या कंप्लीट एंगल, कुछ भी लिख सकते हो। that is sum of all angles at a point, some that is angles at a point, इसी में सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट है। अगला स्टेप देखिए, अगला बोलो अदिति। ये ठीक है रही। इन्होंने बोल दिया अदिति ने कि इसे इक्वेशन 1 लिखो और x प्लस वाई की जगह ये w प्लस जेड बोल दिया अदिति ने। देखो x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, और यहाँ भी z प्लस w है। तो बताओ ऐसा क्यों कहा? फ्रॉम इक्वेशन 1, तभी तो उन्होंने x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड बोल दिया। और w प्लस w और z प्लस z, तो क्या ये 2w प्लस 2z हो जाएगा? 2w प्लस इट इज 360 डिग्री, 2 कॉमन ले लो तो w प्लस z कितना आ जाएगा? नाउ मानसी w प्लस z कितना आ जाएगा? क्योंकि 2 से डिवाइड कर दोगी तो दिस कम्स एज 360 by 2 एंड इट कम्स एज। अब देखो, अब वो बात आती है जो इन्होंने कही। इन्होंने कहा बट w and z are adjacent angles as they are supplementary, hence from axiom 6.2 its non-common arms form a line, so AOB is a line। समझ आया? तो लिखें w और z लेकिन आपस में क्या है? ये adjacent angles या संलग्नक कोण है और साथ में ये संपूरक कोण भी हैं, इसलिए इनकी ये जो
असमान भुजाएं हैं वो एक रेखा बनाती है। बट हाँ पूरे सेंटेंस बोलो, निष्का हम भूल गए। बट But W and Z are two adjacent angles form धीरे धीरे बोलो। W and Z are two adjacent angles टू एडजेसेंट एंगल्स, आगे बोलिए। forming supplementary हाँ lines. एंड दे आर सप्लीमेंट्री। वे क्या है आपस में बोलो? दे आर, और यही लिखा गया है। इफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन देयर नॉन कॉमन आर्म इज ए लाइन। देख लो, पढ़ लो, 6.2 यही है। एंड इफ दे आर सप्लीमेंट्री, सो नॉन कॉमन arms, its non-common arms, so its non-common arms form line, और इस वजह से this implies AOB is, फिर से पूछना है, मानना है कि समझ आई बात? Sir, if I want to फिर से समझो, चारों का सम क्या किया? बोलो, x प्लस वाई की जगह क्या रख दिया? तो 2W 2Z हो गया, 2 बाहर रह गया, W प्लस Z बने किया गया। अच्छा मुझे बताओ, W प्लस Z अगर अगल बगल वाले दो एंगल 180 बना रहे हो तो क्या जो इसकी नॉन कॉमन आर्म्स होगी वो लाइन नहीं होगी? एक है कि एक रे स्टैंड का जस्ट 6.1 एक्सियम, तो अगल बगल वाले एंगल सप्लीमेंट्री हैं, और एक है कि अगर सप्लीमेंट्री है तो नीचे वाली लाइन पे खड़े हैं कोई रेखा तो सप्लीमेंट्री, और अगर अगल बगल दूसरी चीज 6.1 एग्जाम समझे कि लाइन पर अगर कोई एक रे हो तो ये लीनियर पेयर है, और एक इसका कन्वर्स भी है 6.2। अगर ये 180 है तो इसकी नॉन कॉमन आर्म एक लाइन बनाती है। एक बार मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एग्जाम 6.2 बोलते तो मुझे थोड़ा पता चल जाए मैं कहाँ से बताना है। Sir, if a ray stands on a line that if we लाइन तो तुम पहले ही बोल रहे हो, तो कहाँ कन्वर्स कहाँ से हुआ? लाइन तो जस्टिफाई करनी, बोलो पता। if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then the बोलो स्नेहा। non-common adjacent angles are sum of 180 degree, then non-common arms forms a line or two. बस अब 6.9 नहीं, 6.1 भी बोलो। अभी फिर से आएंगे तुम्हारे पास, दोनों पूछूंगा, बोलो। अब देखो तुम करो, बोलो आप बोलो, मान्या। If a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles is 180 degree. ये कौन सा एग्जाम है? LCM 6.2. 6.2 बोलो। If two adjacent angle forms a line, फॉर्म्स लाइन में बोलो, आज सप्लीमेंट ऐसे बोलो। लाइन ही तो आज प्रूव करना है ना, सबसे लास्ट वर्ड लाइन आना चाहिए। are supplementary, then it forms a line. Then its non-common arms form line। 6.2 भी हम बोलो। Sir, if sum of two adjacent angles is 180 degree, then the non-common arms form a line. 6.1 बोलो। Sir, if a ray stands on a line, then the two adjacent angles are supplementary. सही है, दोनों अच्छी से तरह से। 6.2 बोलो। If the sum of two Adjacent। adjacent angles is 180 degree, then the non-common arms form line. सही है, आज निशान बोलो। पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा आपको, 9 क्लास की एक्टिविटी में, छोटी क्लास में नहीं एक्टिविटी, अब सोचो 8 में करो नहीं करो, जिस क्लास को वो तो बोला, जो 10 लोगों को बुलाया है थोड़ा तो बोलो। अच्छा रेशनल और इरेशनल मॉडल का बोलो, पाई और 22/7 सेम है कि अलग है? अलग है। चलो सही बोला, क्योंकि पाई रेशनल है और 22/7 ये पाई इरेशनल चीजें ये समझता है। हाँ आ जाए तुम्हारे पास, बोलो 6.2। So, the sum of adjacent angle is 180 degree. If the sum of adjacent angle is 180 degree, then the two non-common arms फॉर्मूला है ना, बोलो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट है 180 आया तो क्या नॉन कॉमन आर्म एक लाइन नहीं हुई? सही है। अब आपको क्वेश्चन नंबर कौन कौन से करने हैं?
यू हैव टू सेकंड थर्ड फोर्थ करो। तब तक हम कल की कॉपी आपको बांट दें, आप लोग ये 3 क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या दिया है कि POQ इज ए लाइन। तो POQ एक लाइन है, दिस इज POQ, ऑन कर लीजिएगा। एंड इस पे OR एक रे है जो इसके परपेंडिकुलर स्टैंड है। OR कभी भी रे बनाओ तो या डॉट लगाओ इसका, रे जैसे रे कभी पॉइंट होगा तो डॉट लगाना, ठीक है। OR इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक और रे है जो कौन सी है, OS। ये सारी चीज गिवन है, तो गिवन में है कि PQ इज ए लाइन एंड OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, और प्रूफ करना है, टू प्रूव ROS is half of QOS minus POS। तो इसमें POS देखो क्या है, ये POS और ये क्या है QS, सही है। अब देखिए कि ये मुझे बताओ कि एंगल POR, प्रद्युम्न, POR किन दो एंगल्स का सम, ये बताओ, ध्यान से देखिए, बताओ POR। बताओ मान, सर एंगल POS और ये POS हो गया और एंगल SOR प्लस एंगल SOR ना बोल के ROS लिखो, क्योंकि यहाँ ROS है तो हम उसकी जगह क्या लिख देंगे, ROS, जो लिखा है वही लिखेंगे। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो हमारे पास एंगल POS और प्लस एंगल QOS, इन दोनों का सम क्या है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि इनका और इनका सम क्या है। 180 डिग्री। बताओ, 180 डिग्री। दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है, ठीक है। नाउ अब देखिए POS प्लस QOS इज 180 डिग्री और QOS POR इज POS, माइनस करके हो सकते हो। अब देखो ये जो दोनों है क्या ये 90 डिग्री है, यस सर। तो ये बोलो POS और प्लस ROS हो गया, बोलो सही है। यस, POR को मैंने 90 क्यों रखा, क्योंकि वहाँ पर डेल क्योंकि POR भी 90 होगा, जैसे ये 90 तो वैसे ही क्या हो जाएगा, 90 ये भी 90 हो जाएगा। तो बोलो अब मैं POS की जगह क्या रख दूं, यहाँ देख के बताओ। 90 दिस इंप्लाइज, बोलो POS क्या आएगा, सर 90 90 माइनस ROS दैट इज इक्वल टू POS। 2-3 तरीके बताऊंगा जो तुम्हें समझ में आ जाए, एक कोई पकड़ लेना। सबसे पहले समझो, इन दोनों का सम मैंने क्या किया, POR लिखा, बोलो POR क्या है, राइट एंगल है, तो राइट एंगल होने की वजह से मैंने यहाँ 90 डाल दिया, फिर 2 चीज लिख दी, और POS फिर बोलो क्या हुआ, एक चीज उधर ले ली। तो मैं अब इस POS की जगह क्या लिख दूं, बोलो POS की जगह 90 माइनस ROS, जिसे सीधा सीधा मालूम है, फिर से समझो, सब हटा दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ दैट इज POS, तो आप सीधा माने एक हो कि सर POS आप चाहते हो, ये वाला चाहते हो क्या सर, तो ऐसा करो सर कि जो 90 है उसमें से इतना हटा दो। इतना अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा तो कुछ नहीं करना, समझी बात। मैं तुमसे पूछूं, मान लिया बताओ POS, तो आपको भी सर ये 90 बन रहा है, इसमें से ये चीज हटाओ, अपने आप आ जाएगा। तो 90 में से तुम किसे हटाना चाहती हो, एंगल ROS। सही है। और अगर मैं तुमसे कहूं कि QOS क्या है,
तो आप कहोगे सर 90 में ROS जोड़ दो। देख लो, अगर मैं QoS पूछूं तुमसे तो तुम क्या कहोगी? सही है कि नहीं? और POS पूछूं तो कहोगे सर 90 में उसे हटा ही दो, आप POS पा जाओगे। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूं बताओ? QoS की जगह क्या इन दोनों को जोड़ दो तो अपने आप ही QoS आ जाएगी। तो क्या लिखूं बताओ? 90 प्लस ये 90 है तो 90 में क्या ऐड किया जाए? ROS। इट इज 180 डिग्री। बोलो सही है। अब आगे देखिए कि POS प्लस QoS इज 180 डिग्री। तो हमारे पास क्या क्या चीज आ गई? 180 डिग्री आ गई। इस तरीके से तो नहीं होगा। अब देखिए हमें क्या चाहिए कि चलिए now ROS is equals to half to ROS. POS और QoS. सर इक्वेशन सेम करेंगे शायद से। अब देखो ऐसा करो, एंगल POS बताओ फिर से। दैट इज 90 माइनस एंगल ROS और बोलो QoS कितना है? 90 प्लस ROS। ठीक है, समझ आ गया? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 to 2 आंसर आ जाएगा। चेक करो, ये चीज तुम्हें समझ में आ गई ना? POS क्या है? 90 में से ये हटा दिया। QoS क्या है? 90 में जोड़ दिया। सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्शन तुम्हें जैसे डिवीजन में भी सब्ट्रैक्शन करते हो तो साइन चेंज करते हो कि नहीं? तो इसको जरा इससे सब्ट्रैक्ट करो। इट इज गेटिंग सब्ट्रैक्टेड। तो सब्ट्रैक्टिंग तो बोलो POS माइनस QoS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस 2 ROS। तो POS माइनस QoS तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ? ये इससे कैंसिल हो जाएगा अपोजिट साइन के, और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस के दोनों है 2 ROS। सही है। अब पूरे में से ये सारी चीज उधर ले जाओ और ये इधर ले जाओ तो बोलो 2 ROS क्या हो जाएगा? QoS और माइनस POS। तो फिर ROS क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ QoS और माइनस POS। तो यही चीज प्रूव करनी थी। एक और तरीका बता रहे हैं, समझ में आ गई बात? नाउ सिंपली आप अगर ये तुम ऊपर लिख देती तो ये सब करना ही ना पड़ता। सिंपली वही आ जाता, QoS पहले लिखो, इसको बाद में अपने आप आ जाएगा। दो ही लाइन देखो, फिर से देखो, अगर मैं QoS लिखूं तो बोलो QoS क्या है? यहां से देख के बताओ। 90 प्लस ROS। 90 डिग्री प्लस ROS। देखो जो यहाँ पहले मैं राइट हैंड साइड ही लिख रहा हूँ तो 90 डिग्री प्लस ROS। और बोलो POS क्या है? ROS। और इनको अब क्या कर दूं? सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं। और QoS माइनस POS तो ये कट गया और यहाँ क्या आ गया बोलो? 2 एंगल ROS और हाफ अब इधर ले लो तो क्या आ गया? QoS माइनस POS दैट इज इक्वल टू ROS। सही है। या तुम इससे भी सरल मेथड चाहते हो तो लक्षिता का मेथड हमें बहुत पसंद आता है। ये सीधा RHS लिखती है, कहती है सर हम RHS लेंगे और LHS पहुंच जाएंगे, हमें किसी से सब्ट्रैक्ट ही नहीं करना। देखो जरा इन्होंने क्या लिखा बोलो? QoS और माइनस POS। अब मुझे बताओ निष्का QoS को लक्षिता क्या लिखेंगे? QoS को क्या लिखेंगे? किन दोनों का सम? 90 डिग्री प्लस लिखूं क्या? ROS। और अब मुझे बताओ POS को अगर ये लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 90 डिग्री और माइनस ROS। तो क्या अब देखो हाफ बाहर है, 90 प्लस ROS माइनस 90 और प्लस ROS। 90 से 90 कटा, बाहर हाफ है,
अंदर 2ROS आ गया और 2 से 2 कटा। बोलो इनका ये मेथड तुम्हें पसंद आया? कोई एक मेथड तो पसंद करना पड़ेगा। कौन सा? ऊपर वाला ज्यादा अच्छा। एक ही बात है, नहीं तो इसी में वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करते चले जाओ, अपने आप ही 2 आ जाएगा कट के RHS LHS के ऊपर। ये भी तो ठीक तरीका है। और नहीं तो ऐसे लिख के सब्ट्रैक्ट करो तो भी आ जाए। सही है, एक मेथड तो इतना, ये तो फर्जी वाला, इन दोनों में कोई एक चुन। सही है, चलो आगे देखो और नाइस प्रूफ लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन नंबर 6 देखो, XYZ 64 है, तो पहले XYZ बनाओ, XYZ और XY को प्रोड्यूस कर दो। देखो XYZ ये, और ये कितना डिग्री है? XY को जरा आगे बढ़ाओ, ये प्रोड्यूस कर दिया। XY इज प्रोड्यूस्ड कहां तक किया? टू P, कितने तक लेगा? P तक। ड्रॉ ए फिगर विद दिस इंफॉर्मेशन, तो देखो हमने फिगर बना दिया। 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 1 मार्क्स तो मिल गया। ड्रॉ अ फिगर, तो हमने प्रोड्यूस भी कर दिया। अब ये क्या कह रहा है? रे YQ ऐसी रे निकालो जो इस पूरे एंगल को हाफ हाफ कर दी। ये एंगल इक्वल हो। ड्रॉ अ रे YQ which bisects this angle। अर्पित बता पाओगे क्या ये एंगल कितना है? लीनियर पेयर से बता सको तो बता दो, बता पाओगे कितना एंगल? ये 64 है, तो ये जो बचा एंगल है वो कितना? 64 minus 180 upon 2. 116 हुआ। और अगर ये जो रे YQ है इस 116 को भी हाफ हाफ करती हो तो हाफ हाफ एंगल कितने हुए? 58 degree. 58 ईच हो गए। सही है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप मुझे QYP बताइए, कितना होगा? 58 degree. यही क्वेश्चन। Reflex QYP भी find अगर करो. रिफ्लेक्स करना है तो रिफ्लेक्स भी निकालो। और वो भी कह रहा है कि XYQ, तो क्या XYQ भी निकाल लो? 58 58 plus 64. ऐड भी कर सकते हो, जैसा भी हो। तो आपका ये फिगर हो गया। अब लिखो कि एंगल PYZ और प्लस एंगल XYZ। स्नेहा, एंगल PYZ ये है PYZ और एंगल XYZ, बोलो इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? लीनियर। सही कहती हो ना? इतनी बात समझ आ गई? कहीं तुम ऐसा तो नहीं समझ रही हो कि जो PYZ है ये इट इज 2 टाइम्स ऑफ QYZ, इसका डबल है। जैसे ये दोनों आधा आधा हो गया, तो व्हाट इज PYZ? इट इज डबल ऑफ एनी एंगल। फिर से देख लो, ये जो पूरी रोटी है वो आधी रोटी की डबल है। पलट दो, कह दो ये जो हाफ का डबल ही तो फुल हुआ। हाफ फुल पिज्जा इट इज डबल ऑफ हाफ पिज्जा। फुल एंगल इट इज डबल ऑफ हाफ एंगल, क्योंकि दोनों हाफ हाफ है। क्या तुम ऐसा लिखना चाहोगे ये जो फुल एंगल है इट इज 2 टाइम्स ऑफ QYZ? लिख सकती हो? अब देखो, अब कुछ लोग ना लिखना चाहें तो PYZ ही लिखें। ये कितना हुआ बोलो? 180। जैसा भी मान्या ने करके नहीं दिखाया कि उन्होंने पहले उसी को निकाल लिया, हम भी वही करेंगे। जैसे मान्या चली गई वैसे हम भी करेंगे। ठीक, ये देखो ना, दिस इज PYZ कितना हुआ? 116 हुआ। अब हाफ कर लो, तो लिखो, बोलो QYZ कितना हुआ बताओ? क्या हाफ ऑफ PYZ? ऐसा तो गिवन है ना, जब एंगल बाइसेक्टर है तो ऐसे में व्योम क्या जो QYZ होगा क्या हाफ ऑफ PYZ नहीं होगा? तो अब PYZ कितना आ गया? ये देखो, इसका इतना समझ आया। तो अब बोलो QYZ कितना आएगा? हाफ ऑफ 116 डिग्री, तो ये 58 हो गया। सही है। और QYZ और किसके इक्वल होगा?
पी बाई क्यू। तुम्हारा ध्यान राग में ज्यादा, संगीत ज्यादा तुमको पसंद है हर चीज। अब ये देखो, तो ये दोनों इक्वल हो गए, बोथ आर 58 डिग्री। Reflex. सो अब आप मुझे बताइए कि एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू की वैल्यू बताओ। एक्स वाई क्यू, इट इज एक्स वाई जेड X, Y, Z plus प्लस क्यू वाई जेड, दैट इज 64 डिग्री प्लस 58 degree. ठीक है, इतनी बात 112 समझ डिग्री। में? यानी अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सुपीरियर है और बाकी सब धर्म बेकार है। उनको या तो मर जाना चाहिए, वो किसी काबिल नहीं। यही बार बार 5 बार दोहराया। दूसरे धर्म मानने के काबिल नहीं, वो लोग तुच्छ हैं और हम सुपीरियर। तो चिल्ला रहे हैं ऐसा हाँ, लग रहा है। इसका ये मतलब। 112 degree. ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद अल रसूल अल्लाह, मोहम्मद उनके रसूल हैं और अल्लाह सब। रसूल को क्या? चलो, लेकिन इससे वो कहते नहीं है कि काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाई और ताचड़ ही मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? बाग देना जैसे मुर्गा बोलता नहीं है, बांग देता है. तो ऐसे बाग देने से क्या जो अल्लाह है उसके कान खराब है क्या? वो माइक से ही सुनता है? अगर मन में बोल दो तो सुन ही लेगा। क्या हमें माइक से बोलने की क्या आवश्यकता? चलो, ये समझ में आया कितना डिग्री हुआ? 122 हो गया। अब देखो एक्स वाई जेड समझ में आया कि फिर से किसी को समझ में आया? पहले ये दोनों एंगल हमने निकाल लिए, एक्स वाई जेड, फिर ये दोनों जोड़ दिए। अब आप मुझे पी वाई क्यू निकालो और फिर रिफ्लेक्स पी वाई क्यू निकालो। पी वाई क्यू व्योम कितना है? सर पी वाई क्यू की वैल्यू है 58 प्लस 58। क्यों? पी वाई क्यू क्यों 58 प्लस 58? ये तो 58 है, ये 58, ये 58, दोनों 116, तो आधा कितना हुआ? 58। देखो एंगल यहाँ लिखा है ना पी वाई क्यू 58। सर बाइसेप्ट यानी हाफ कर रहे हैं सर. हाँ बोलो। चलो, तो पी वाई क्यू क्या है बोलो? 58 डिग्री है, सही है। तो रिफ्लेक्स पी वाई क्यू क्या होगा? Angle PYQ plus reflex PYQ is equal to 360 पी degree. वाई क्यू 360 माइनस Equal to 360, और ये कितना है? 58 degree plus प्लस रिफ्लेक्स पी वाई क्यू is equal to 360 degree. इट इज 360 डिग्री। तो बताइए रिफ्लेक्स PYQ is equal to पी वाई क्यू 360 माइनस इट इज 360 माइनस 58, तो कितना आ गया? 302 degree. 302 डिग्री। अब ये देखो तुमसे दो चीजें पूछी गई हैं, ये टोटल एंगल पूछा गया है और इसका रिफ्लेक्स। बात समझ आ गई? इसको छोड़ो थोड़ी देर के लिए, और ये दोनों इक्वल हैं। अब समझ आया? एक तुमको आसान मेथड बताते हैं, सही है? ये देखो, ये मुझे बताओ कि एंगल ये और ये, तुम्हें इन दोनों को तुम एक्स एक्स मान सकती हो, तो क्या लिख लोगी कि एंगल पी वाई क्यू इट इज एंगल क्यू वाई जेड, और ये दोनों को एक्स मान लिया। अब मुझे बताइए कि एंगल पी वाई जेड और प्लस एंगल एक्स वाई जेड, ये मिलके कितना है? 180। कितना समझ में आया? पी वाई जेड, पी वाई जेड को 2x लिख लोगी, इसको 64 लिख लोगी, ये 180 डिग्री हुआ, तो बोलो 2x कितना हुआ? 118 डिग्री हुआ, तो x कितना हुआ? 58 डिग्री हुआ। x समझ में आया? अब आपसे पूछा जाए कुछ कि क्यू वाई एक्स या एक्स वाई क्यू, तो निकाल दोगे। एक्स वाई क्यू क्या हुआ? क्या x प्लस 64 डिग्री, तो 58 प्लस 64 डिग्री, तो क्या 122। इतना समझ में आ गया? अब समझो, ये तो x निकल ही गया है, तो बोलो रिफ्लेक्स क्यू आई पी या पी वाई क्यू। इतना तुमको पता है कि 360 डिग्री में से पी वाई क्यू हटा दो तो उसका रिफ्लेक्स आता है, तो पी वाई क्यू। तो तुम ऐसा तो नहीं समझ रहे हो इसे 360 माइनस एक्स, क्योंकि पी वाई क्यू ही तो एक्स है, तो इट इज 360 और माइनस 58 डिग्री,
It is 302 डिग्री। बोलो बात समझ आ गई? एक्स ऐसे समझ लो, ठीक। ये और कोई मेथड सही है, ये आसान है। एक्स एक्स करके करो। अब दो सवाल तुमको करने हैं, कौन कौन से बताओ? 5th 6th फिफ्थ सिक्स करने हैं। फिफ्थ सिक्स देखो करो, यही दोनों करो, फिफ्थ और सिक्स। चलो, और जो जिसके पास पिछला वाला बिना बात किए वो तो डिले होता है, तो आप लोग बात करते हो। ना एक चीज देखो, मान्या एक रे स्टैंड कर रही है, सही है। अगर तुमने इस एंगल का बाइसेक्टर निकाल दिया, ये दोनों इक्वल है, और इस एंगल का भी बाइसेक्टर निकाल दिया, इसका भी बाइसेक्टर और इसका भी, तो वो कह रहे हैं कि इसके बीच जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 होगा। चाहे तुम कोई भी रे ले लो अपनी मर्जी से। फिर से देखो, जैसे कि आदित्य देखिए, मान लीजिए तुमने अपने मन से एक रे यहाँ पर ऐसे स्टैंड करा दी। अब आप अपने मन से कोई एंगल ले लो, मैं जैसे ये 110 ले लेता हूँ, और भी आपके मन में कुछ आता है तो ले लो। और ये कितना ले लो? 70। अब इसका हाफ करो जरा, हाफ करो। 20. ठीक बताना, ये 55 बोले ना। चलो, और इसका भी हाफ करो, बोलो 35। इनका सम करो। 90. यही प्रूव करना है कि अगर एक रे अपने मन से ले लो तो, और फिर देखिए इतना बात समझ आ गया ना तुमको। तो ऐसे एक रे ले ली गई और इसका भी बाइसेक्टर, ये दोनों इक्वल हैं, और ये किसके इक्वल? इसके इक्वल। तो ये पूछा जा रहा है, बोलो ROT इज 90। यही प्रूव करेगा, ठीक है। तो गिवन क्या बताइए कि OS रे स्टैंड्स ऑन, ये किस पर खड़ी है? स्टैंड्स PQ ऑन लाइन PQ। OR इज एंगल बाइसेक्टर। जस्टिन बताओ किसका बाइसेक्टर है? OR is angle bisector of a POS. POS and OT is angle bisector of SOQ. SOQ। to prove क्या करना है? बोलो। Angle ROT. ROT 90 प्रूव करना है। तो प्रूव नहीं करना, फाइंड करना है। to फाइंड करना है सर। ठीक है, to find angle ROT। चलो, अब इसका सॉल्यूशन देखिए। लेट एंगल POS, इसको x ले लो, ये क्या हुआ? तो बताओ कि एंगल POS प्लस एंगल SOQ, प्रीतिका ये क्या होगा? POS प्लस SOQ, POS और SOQ क्या होगा? 180 डिग्री होगा। देखो, तो इसकी जगह x रख दो और SOQ, तो मानसी SOQ कितना हो जाएगा? सही है। तो SOQ कितना हो गया बोलो? 180 डिग्री माइनस x। इतनी बात सही है। ये बताओ हाफ SOQ क्या है? हाफ करो, दोनों तरफ हाफ हाफ कर लो। 180 डिग्री माइनस x, तो इधर भी हाफ करो और उधर भी हाफ। तो किया जा सकता है ना, यूक्लिड की थ्योरम में पढ़ा है ना, हाफ ऑफ टू इक्वल थिंग्स आर आल्सो इक्वल, और डबल भी इक्वल होता है, आप कर सकते हैं ना। तो इधर भी क्या लिखे बोलो? 180 माइनस x। लेकिन तुम्हें मालूम है हाफ ऑफ SOQ क्या है? बताओ, इसका आधा क्या है? ये बीच में लाइन जा रही, वही तो डिवाइड कर रही है। कहीं आप हाफ ऑफ SOQ को SOT तो नहीं मान रही हो, तो इसको क्या लिख लो? SOT इज हाफ को अंदर ले जाओ, हाफ को अंदर ले जाओ। हाफ का इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी। बोलो हाफ ऑफ 180 क्या होता है? और माइनस x/2। ये चीज समझ में आ गई? एक चीज और देखो निष्ठा, बोलो POS क्या है? बोलो
POS अदिति Sir, POS X plus. बस x है, किसी को x मानना। Sir, R हो गया? Sir, yes. POS क्या है? Total में. सही है। तो हाफ ऑफ POS क्या होगा? जो ये एंगल है उसका भी हाफ किया, तो इतना एंगल कितना है बताओ? ये कितना था? इसका भी हाफ किया। पहले मैंने निकाल दिया कि यदि ये x है तो ये कितना होगा, तो कितना आंसर है बताओ? 180 माइनस x। इसका भी आधा किया और अब मैं किसका आधा करने जा रहा हूँ? हाफ POS। क्या हर्षिता तुम बता पाओगी हाफ ऑफ POS क्या होगा? इस पूरे एंगल का हाफ एंगल क्या होगा, जबकि ये उसका बाइसेक्टर है। सही है। POR भी हो सकता है और ROS। हमारे मतलब का ये और ये, इधर वाले को निकाल लिया है। देख लो SOT निकाला कि नहीं? अभी मानसी नहीं निकाला, तुम्हारे सामने। तो इसका हाफ तुम क्या करोगे बताओ? क्या लिखोगी? ROS लिखना चाहोगी कि ROP? ROP तो हमारे मतलब का है ही नहीं, तो इसलिए लिखो ROS। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू x/2। अब बताओ एंगल ROS प्लस एंगल SOT इट इज इक्वल्स टू ROS कितना है? 90 माइनस x और देखो ROS कितना है? x/2 और ये कितना है? 90 डिग्री माइनस, ये दोनों कट गए तो कितना आ गया? 90 डिग्री है। इसको दूसरे मेथड से भी समझते हैं, जिसको समझ में आ गया तो ठीक है। x का भी हाफ कर दिया और इसका भी हाफ कर दिया। समझ नहीं आया। नहीं समझ आया तो दूसरा मेथड, एक आसान मेथड, लक्षिता का मेथड समझना है। देखो ROT देखो सबसे आसान मेथड है, इससे आसान कहीं नहीं है। अभी बुक पूरी बनी नहीं है। दैट इज ROS प्लस SOT। देख लो, इतना तो तुम एग्री करते होगे। ये सब हटा दो, ये मुझे बता दो कि ROT एंगल कौन सा होगा? क्या इन दोनों का जोड़ है? जस्टिन बता दो। Yes, इतना तो sir. तुम एग्री करोगे ना ये बात। अब मुझे बता दो ROS किसका हाफ है? POS माइनस। लो, ये मैंने बोल दिया POS। तो फिर तुमको ये भी पता होगा SOT किसका हाफ है? SOQ। लो, पहला वाला ज़्यादा इजी है। तो हाफ कॉमन ले लिया और POS और प्लस SOQ। थोड़ी देर पहले प्रीतिका ने POS प्लस SOQ की वैल्यू बताई थी। POS और प्लस SOQ 180। तो हाफ बाहर और 180 अंदर, तो क्या 90 ये ठीक है कि वो? देखो कुछ लोगों को पसंद हो, इसीलिए बाजार में हर कलर की साड़ियां मिलती, क्योंकि कुछ लाल पसंद है, किसी को हरा। ये तो क्यों बिकती है? किसी को बूटे पसंद है, किसी को ज्योमेट्री। सर यहाँ पे जो आंसर है वहाँ का आंसर अलग अलग होगा। फिर से समझो, सर वो तो आंसर आपको 90 आ रहा ROT है। चाहिए? ROT दोनों का आंसर सेम है, 90 तो आया। यही ROT है। ROS प्लस SOT क्या है? यही तो ROT। ये फैक्टराइज किया हुआ, वो बिना फैक्टराइज किए हुए। समझ आया? इसमें उधर से चल के इधर ना, इसमें इधर से चल के उधर गए। फिर से समझो, एक बार और बता दें इसने। ROT किसका किसका सम है बताओ? इन दोनों का सम है। ठीक, ROT इज सम ऑफ दिस एंड दिस। यहाँ तक एक भी करती हो? बोलो ROS किसका हाफ है? सही है। और बोलो SOT किसका हाफ है? लिखा? हाफ अब तो लिखना पड़ेगा ना, हाफ कॉमन ले लो और POS और प्लस SOQ आ गया अंदर। इन दोनों का सम क्या है? ओके, अब देखो कितने लोगों को दोनों मेथड समझ आ गया? दोनों तो नहीं आया। चलो दोनों आगे आ गया। एक चीज और बताएंगे, देखिए, इफ अ लाइन cuts two lines then it is called transversal line। ये L है, ये M है और ये M है। ट्रांसफर। सही है। अगर मैं ये कहूं X है और ये कहूं Y, देखो भाभी से पूछेंगे तो क्या X इज इक्वल टू Y है?
पूरी क्लास x इज इक्वल टू वाई बोल रही थी, लेकिन भाविन नहीं बोल रहे थे। क्या रीजन था? बहुत ही फाइन रीजन है जो भाविन ने M और M नो पैरेलल है क्या? लो इन्होंने भी क्लोज वो पैरेलल है क्या? बोले इट इज सब्जेक्टेड वेदर दे आर पैरेलल, Corresponding. इसलिए भाविन इस चीज का टेस्ट नहीं लेते। सर आपने डिक्लेयर नहीं किया, पैरेलल नहीं है। होंगे करस्पॉन्डिंग वो मान रहे हैं, लेकिन Right इक्वलिटी parallel पे इफ सब्जेक्टेड इफ दे आर पैरेलल देन ओनली। जरा ध्यान दो, फिर ये पोस्टुलेट का एक होगा अगर देखो इनका कहने का मतलब है निष्ठा, ये दो लाइन है और इनको ये लाइन कट कर रही है, तो भी क्या ये ट्रांसवर्सल मानी जाएगी कि नहीं? हाँ, मानी जाएगी। ट्रांसवर्सल का मतलब है यदि दो रेखाओं को एक रेखा काटती है तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। इट इज नोन एज द ट्रांसवर्सल लाइन, तिरछी रेखा। सो इफ अ लाइन कट्स टू और मोर लाइंस, क्या तुम्हारी रूल बुक में ऐसी कोई ट्रांसवर्सल लाइन है जो 20 लाइंस को कट करती है? बुक में देखो, इनके में तो है, ये देख लो ये कट कर रही है। क्या ऐसी तुम लोगों में भी लाइन है ट्रांसवर्सल जो कईयों को काटती है? तो लेकिन ये तिरछी तो ये तिरछी ना हो, सीधी हो, हमें क्या इफ अ लाइन कट्स, यहाँ ये नहीं है, बस इफ अ लाइन कट्स टू और मोर लाइंस देन इट इज कॉल्ड, क्या कही जाएगी? Transversal lines. ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पर जो L है, L इज ट्रांसवर्सल टू M एंड N। तुम्हें तो बात ही से फुर्सत नहीं, तुम समझ ही नहीं पाते, इसीलिए। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? नाउ अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 4 और 5 क्या है? बोलो, बता ही नहीं तो बात कर लो उससे, वो बता देंगे। कोई फिर से ध्यान दीजिए, 1 2 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंड एंगल 8 क्या है? Co-exterior angles. एक्सटीरियर एंगल। और ये बाहर के एंगल है। और बोलो 4 3 5 और 6 क्या है? इंटीरियर एंगल्स। इतनी बात समझ आ गई? इतना ही रखो।